नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और इसकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने भी आने लगी हैं। यूपी में अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग विवाद सुलझाने के बाद प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो चुकी हैं और राहुल गांधी के साथ मोदी सरकार पर जमकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। यूपी में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन का जोश भी अब दोगुना हो चुका है। ससुराल वालों, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है? बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों की सुलह हुई और इस सुलह की सूत्रधार बनी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद यूपी में कांग्रेस के लिए सीटों का आंकड़ा सेट हुआ। तय हो गया कि कांग्रेस किन किन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी और फाइनल डिसीजन होते ही प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ यूपी की सड़कों पर सत्ता बदलने के दावे के साथ उतर पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। दोनों भाई बहन शनिवार को मुरादाबाद में कांग्रेस की यात्रा में एक साथ नजर आए। मुरादाबाद में भारी संख्या में उत्साहित लोगों ने पूरे मन से राहुल और प्रियंका का स्वागत किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा के दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने इस यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथों में पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुरादाबाद आकर खुशी हो रही है। प्रियंका ने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि 2 सालों में यहाँ क्या बदला, समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं। आपको बता दें कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल है और प्रियंका ने रैली में शामिल भीड़ को ससुराल वाले कहते हुए संबोधित किया। ससुराल वालों, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है? नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। प्रियंका के साथ आने से उत्साहित राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल लोगों में जोश भरने का काम किया। राहुल गांधी ने यहाँ भी नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान की बात को दोहरा दिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के साथ 90% वोट हासिल करने का दावा कर चुके। मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी भी पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते दिखे। राहुल ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ आदिवासियों की भी गिनती गिनाई और कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना कराने के वादे को दोहराया। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए, पहला कदम जाति जनगणना है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में दक्षिण से लेकर उत्तर तक पहुंचकर राहुल गांधी ने अपने अलग अलग अंदाज में लोगों से संपर्क किया था, लोगों का दिल जीता था और अपने अंदाज में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। मुरादाबाद में भी राहुल का वही स्टाइल बरकरार दिखा। खुली जीप में सवार राहुल गांधी ने सीधे लोगों से संवाद किया। भीड़ से लोगों को बुलाकर बीजेपी सरकार के साथ मोदी और अदानी पर जमकर हमला बोला। मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो,
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही? ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस तथा आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक राहुल का साथ देंगी। यात्रा रविवार को आगरा पहुंचेगी, जहां अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे।